व्यूअर्स, ये पाकिस्तान का पहला मेडिटेरेनियन मोरक्कन स्टाइल घर है जो कि बना हुआ है बहरिया इस्लामाबाद के अंदर। इसकी डिमांड है 42 करोड़ रुपए। अस्सलाम वालेकुम जी, MSJ रियल एस्टेट के साथ व्यूअर्स, मेरा नाम दानियाल है और इस टाइम पर ना एक बहुत ही स्पेशल किस्म की इंट्रिकेट प्रॉपर्टी के ऊपर मैं मौजूद हूं जो कि एक मेडिटेरेनियन स्टाइल के अंदर बना हुआ घर है। और व्यूअर्स, ये इसकी लॉबी है और अगर आप ये पैनल्स देखें विंडो के, किस कदर खूबसूरत इसकी आर्चेस हैं और उसके पीछे आपको इन द मिडल, जहां से मैंने ये वीडियो स्टार्ट की, आपको मिलता है एक कोर्टयार्ड एरिया। और इस टाइम पर हम मौजूद हैं बहरिया टाउन फेज 7 इस्लामाबाद के इंटेलेक्चुअल विलेज के अंदर, जिसमें फ्रंट और बैक साइड ओपन ये 4.25 कनाल का घर है जो कि 360 डिग्री पैनोरामिकली ओपन है। व्यूअर्स, इसके अंदर आपको माउंटेनस व्यूज मिलते हैं और हर बेडरूम का ना एक यूनिक व्यू है जिसपे आपको सामने की जो वादियां है ना उसका स्प्लेंडेड व्यू मिलता है। व्यूअर्स, इस घर की डिमांड सिर्फ और सिर्फ 42 करोड़ रुपया है और ट्रस्ट मी, जब इसका मैं आपको सारा विजिट करवाऊंगा ना तो आप लोग खुद कहेंगे कि ये बहुत रीजनेबल है, कंसिडरिंग कि इसके अंदर फुल फ्लेज बेसमेंट है, पीछे के बैकयार्ड लॉन्स हैं, आपके पास फार्मिंग एरिया है, आपके पास 360 डिग्री पैनोरामिक व्यूज हैं, स्विमिंग पूल है और 7 बेडरूम्स और 4 व्यूअर्स सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। व्यूअर्स, एक मेडिटेरेनियन स्टाइल के अंदर बहुत कमाल का आर्किटेक्चर, इसके अंदर स्प्लेंडेड लॉबी एरिया। और अब आ जाते हैं इस घर की लोकेशन के ऊपर। लोकेशन की बात करें तो व्यूअर्स, इस टाइम पर मैं मोरक्को में अपनी छुट्टियां नहीं मना रहा, या इस टाइम पे मैं मौजूद नहीं हूं यूरोप के अंदर, बल्कि मैं मौजूद हूं अपने प्यारे पाकिस्तान के अंदर। और उसकी एक कमाल की हिल टॉप माउंटेन टॉप लोकेशन जिसको इंटेलेक्चुअल विलेज बोलते हैं, जो कि एक गेटेड कम्युनिटी है इटसेल्फ बहरिया के अंदर। व्यूअर्स, इसके अंदर क्या क्या आपको मिलता है, ये खूबसूरत वो घर की बैक साइड है जिसका अभी मैंने आपको फ्रंट से इंट्रो दिया है और जिसकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ 42 करोड़ रुपया है। व्यूअर्स, इसमें आपको आर्चेस, इसमें आपको मोरक्किश टच और इसके अंदर आपको जो मेडिटेरेनियन ग्रिल वर्क है वो बड़ा वाज़े नज़र आ रहा होगा। व्यूअर्स, इस साइड पे अगर हम घूमते हैं तो यहाँ से असल गेम स्टार्ट होती है, क्योंकि ये सारा का सारा माउंटेन टॉप व्यू जो है हर कमरे से, हर लेवल से, इवन बेसमेंट जिस पे इस टाइम पे हम मौजूद हैं वहाँ से भी आपको देखने को मिलता है। और इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे बारबेक्यू स्पॉट है, हर कमरे के सामने आपको थोड़ी सी स्पेस मिलती है। फूड स्ट्रीट बिल्कुल यहाँ से 2 मिनट की ड्राइव पर है, आपके पास गोल्फ कोर्स बिल्कुल 5 मिनट की ड्राइव पे है, इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स आपकी विसिनिटी के अंदर हैं और इंटरनेशनल 3 से 4 स्कूल्स भी आपके वॉकिंग या ड्राइविंग डिस्टेंस पर यहाँ से आपको मिलते हैं। अभी जल्दी से बढ़ते हैं व्यूअर्स इस खूबसूरत 42 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के अंदर और हम जाके आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या बना हुआ है। व्यूअर्स, एंटर हो चुके हैं इस
4.25 कनाल के मेडिटेरेनियन क्लासिकल हाउस के अंदर। और भाई क्या खूबसूरत किस्म का ना इसकी लॉबी स्पेस है। और यही घर जो है ना, ये जो इसकी स्पेस है, ये इसका दिलो जान है। कमाल की आपके पास डबल हाइट है और इस तरह का घर और इस तरह की स्पेस ना आजकल आपको मिलती ही नहीं है। आप जितना मर्जी ढूंढ लें, क्योंकि ये एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है और मैं कोशिश करूंगा कि इसकी एक एक चीज आपको खड़े होके आराम सुकून से, जो हमारा तरीकेकार है, उस तरह से दिखा सकूं। व्यूअर्स, एक एक चीज पर बहुत टाइम लगा है क्योंकि 2016-17 में ये घर कंप्लीट हुआ था और अभी अभी बिल्कुल इसके अंदर से फैमिली मूव आउट हुई है। लेकिन ये जो घर था ये उनकी दिलो जान था और बड़ी मुश्किल से इससे उन्होंने पार्ट वेज किए हैं। व्यूअर्स, इसके अंदर जो ब्रिक वर्क है उसकी क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं। रईस फहीम वो आर्किटेक्ट हैं जो कि मशहूर ज़माना है। उन्होंने इस घर का आर्किटेक्ट जो है सारा का सारा डिज़ाइन किया है और उसके अंदर बहुत कमाल की आर्चेस, आपके पास स्पेनिश टाइल्स, आपके पास कोर्टयार्ड एरियाज, आपके पास 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू वाले टेरेसेस और इस तरह का ना जाने क्या क्या इस घर के अंदर है, जो अभी थोड़ी देर के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। व्यूअर्स, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इस दरवाजे से। मैं एंटर हुआ हूँ, ये जो लेफ्ट साइड पे है बहुत अच्छा रॉट आयरन का काम इसके अंदर भी ग्रिल्स के अंदर किया गया है जो कि मेडिटेरेनियन क्लास है। और उसके साथ अगर आप यहाँ पे येलोइशनेस देखें ना, मतलब अगर शाम के शॉट्स भी मैं कोशिश करूंगा इसके साथ ऐड कर दूं, तो ये लॉबी एरिया एक डिफरेंट क्लास है, एक डिफरेंट वाइब है। और इसकी एस्थेटिक्स जो है ना, जो आप बेसिकली ओल्ड स्कूल मनी एस्थेटिक्स होते हैं, वो आपको इसकी लॉबी स्पेस के अंदर देखने को मिलेंगे और आगे घर के अंदर भी कॉन्टिन्यूड है। व्यूअर्स, लेआउट प्लान थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लॉबी एरिया में आपको मिलते हैं ये बिल्कुल फ्लोर टू सीलिंग आर्चेस वाले विंडो पैनल्स, उसके साथ बहुत अच्छा लाइटिंग वर्क है और उसके बिल्कुल पीछे ये खूबसूरत तरीन एक मोरक्कन स्टाइल में आपको मिलता है इसका कोर्टयार्ड स्पेस। यानी बिल्कुल मिडल में ऐसे एक लाइन है कोर्टयार्ड की जहाँ पे सुबह के टाइम आप नाश्ते वगैरह कर सकते हैं भाई। इसके साथ सबसे खूबसूरत एक लाहौरी टच आपको यहाँ पे मिलता है कदीमी ज़माने का, जिसमें यहाँ पे एक ओटला बना हुआ है जो कि खुलता है बेसिकली आपके अपने लॉबी स्पेस के अंदर। ये भी ऊपर जाके फर्स्ट फ्लोर पे मैं आपको दिखाऊंगा। बेसमेंट भी इस घर के अंदर मौजूद है और लेफ्ट साइड पे भाई पाउडर है, आपके पास डाइनिंग एरिया है, आपके पास यहाँ से इस खूबसूरत आर्च से ना स्टार्ट होता है असल घर, जहाँ से राइट साइड पे आपके पास मिल जाता है व्यूअर्स इसका ये सारा का सारा कोर्टयार्ड स्पेस, जो कि बड़ी कमाल की ग्रीनरी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लेविशनेस से आरास्ता है। इस साइड पे आपका स्टेयर केस आ गया, इसमें आप ये सारा मैं आपको दिखाऊंगा, ये रॉट आयरन का काम किया गया है। आपके पास यहाँ पे भाई लिफ्ट है, उसके साथ किचन स्पेस है। यहाँ पे आपके पास बिल्कुल इन द मिडल ऑब्वियसली टीवी लाउंज है, उसके साथ भी एक टेरेस है 360 डिग्री ओपन। ये आपका किचन आ गया और इस साइड पे भाई 2 मास्टर बेडरूम्स हैं। तो ये ओवरऑल एक लेआउट प्लान है। लेकिन आप लोग पूछ रहे होंगे दानियाल भाई इसके अंदर ड्राइंग रूम किधर है, जहाँ पे हमारे मेहमानों ने बैठ के इस घर की तारीफें करनी है। तो वो बेसिकली आपको मिलता है इस स्पेस के अंदर, जो कि लेफ्ट साइड पे एक खूबसूरत आर्च है और कमाल की एक एंट्री स्पेस है, जहाँ से हम इस वीडियो का स्टार्ट करेंगे, जहाँ से चीज़ें बेसिकली ऑर्गेनाइज होंगी। ये भाई एक डबल हाइटेड आपको इसका ना ड्राइंग एरिया मिलता है। ओए होए 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 होए, एक डिम लाइटिंग मतलब एम्बियंट लाइटिंग और पाकिस्तान का ना सबसे डिफरेंट घर, जिसके अंदर आपके पास अभी भी अगर आप इसकी सीलिंग देखें तो एक मरी स्टाइल के हिसाब से जो ऐसे डिफरेंट आपके पास एंगल्स होते हैं उसमें आपको इसकी सीलिंग मिलती है। बड़े कमाल के बोल्डर वर्क है आपके पास, वुडन का शैंडलियर क्लासिकल स्टाइल के अंदर लगाया गया है, एक रॉयल स्टाइल के अंदर। और ये भाई नीचे सारे के सारे जिग जैग स्टाइल में ना वुडन वर्क है इसके साथ। लेफ्ट साइड पे अगर आप लोग देखें एक और आर्च है जिसमें आपको ये सारा विंडो मिलता है, जिससे सनलाइट आएगी, आपके गार्डन व्यू का आपको व्यू मिलेगा। और ये एक फ्लोटिंग स्पेस है जो कि बाहर की वीडियोस में आपने देखा होगा, जहाँ पे सुबह का आप नाश्ता भी कर सकते हैं। अब टोटल जो बात देखने की ना भाई साहब, वो ये है कि यहाँ पे आपके मेहमान बैठे हैं, ठीक है, और रमज़ान के नाश्ते चल रहे हैं, सहरियाँ चल रही हैं, अफ्तारियाँ चल रही हैं, और ख़ूबसूरत एक फायर प्लेस है जो कि नीचे से लेके ऊपर तक ट्रेवर्टाइन मार्बल में कवर्ड है। और वो सबसे खूबसूरत एक रोशनदान ऊपर की तरफ एक ट्रेडिशनल स्टाइल के अंदर ये बना हुआ है। इस तरह के जो घर होते हैं व्यूअर्स बहुत कम होते हैं देखने को। ये सिर्फ आप ये चेक करें दरवाजे के अंदर जो ये हैंडल है इसका करैक्टर कितना ज़्यादा है, और ये जगह जगह लगे हुए हैं, मतलब यहाँ पे भी है, हर दरवाज़ा जहाँ पे ग्लास है ना वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। फिर ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है, यू आर कनेक्टेड टू द आउटसाइड, एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा है, वेल लिट वेल एरेटेड घर है। फिर अगेन ग्लास डोर आया,
आपको फिर उस तरह का ड्रैगन शेप्ड एक हैंडल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब ये क्या है आप लोग पूछ रहे होंगे, तो दिस इज़ द स्टडी स्पेस जिसमें आप लोग बैठ के अपनी स्टडी कैरी आउट कर सकते हैं। प्रेयर रूम इसको बना सकते हैं, एक मल्टीपर्पज़ स्पेस है आपके पास। वुडन फ्लोरिंग है आपके पास, बोथ साइड गार्डन व्यू है आपका, अगेन बड़ी क्लास की आर्चेस हैं। उसके बाद डबल हाइटेड है भाई ये, ओए होए 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 होए, मतलब कि नेक्स्ट लेवल स्पेस। उसके बाद आपके पास 2 शैंडलियर्स, आपके पास एशवुड और अफ्रीकन टेक में सारा वुडन काम किया गया है, जो कि आजकल के हिसाब से एक नायाब चीज़ है। यानी आजकल सिर्फ आपको शीटों के दरवाजे मिलते हैं, शीटों की आपके पास कैबिनेट्स होती हैं, इस तरह के स्टडी टेबल्स नहीं होते, आपके पास इस तरह की स्पेसेस नहीं होती, आपके पास इस तरह के रैक्स नहीं होते जहाँ पे आपकी बुक्स, कुरान मजीद, इस तरह की चीज़ें आ सकें। और ये व्यूज़ नहीं होते भाई। यहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, आपकी चेयर पड़ी है, इस साइड पे आपके अपने गार्डन का व्यू है, आपकी फैमिली वहाँ पे नाश्ता कर रही है, आपकी फायर प्लेस यहाँ पे लगी हुई है, आपके सामने ये व्यू है आउटसाइड कोर्टयार्ड का। आप इसको ज़रा नोट कीजिएगा, एक आर्च व्यूअर्स ये है, और इसके बाद जैसे जैसे आप यहाँ से निकलते हैं तो 3-4 आर्चेज आपको राइट लेफ्ट पे नज़र आती हैं। हाउ कूल एंड ब्यूटीफुल इज़ दिस। उसके साथ अगर आप लेफ्ट साइड पे मज़ीद आपके पास स्पेस है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये गन क्लॉजेट है, ये चेक करें, यहाँ पे आपकी 2 नालियाँ चलानियाँ आ जाएंगी। उसके बाद ऊपर आपके पास एसी पॉइंट है, ठीक है, नीचे सारा मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो बड़ा मुनफरिद सा ना एक स्टडी एरिया आपको देखने को मिलता है भाई। यहाँ पे आपको मैंने ड्राइंग एरिया दिखा दिया, और ये तो खैर चीज़ ही एक डिफरेंट है जिस पे मैंने काफ़ी आपका टाइम लिया है। ब्रिक वर्क आप लोग देख सकते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम इस घर के अंदर इंस्टॉल्ड है। ये इसका पाउडर एरिया है, ऑब्वियसली लाइव एज में आपको इसका काउंटर टॉप मिलता है। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे मर्तबान है जिसमें सिंक वगैरह, वॉलपेपर, 2 हैंगिंग लाइट्स, और नीचे की तरफ रग वगैरह भी प्लेस्ड है। एक्सेसरीज आपके पास सारी की सारी इंपोर्टेड हैं। टाइल जितनी आप लोग नीचे देख रहे हैं, दिस इज स्पेनिश टाइल, रगडनेस, बहुत क्लास का टेक्सचर और बड़ी एक सेमी मैट लुक के अंदर। डाइनिंग स्पेस व्यूअर्स इस साइड पे बनी हुई है, कनेक्टेड टू द लॉबी। काफ़ी अच्छी इसकी भी हाइट है सीलिंग की, मेरे ख्याल से 12 से 14 फुट के अराउंड है। एसी पॉइंट है, वॉलपेपर है, और आपकी गाड़ियों का व्यू भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अगेन मेरा फेवरेट पार्ट, इस घर का दिल, लॉबी एरिया, जिसमें बड़े प्यारे रोशनदान, बड़ा ट्रेडिशनल मेडिटेरेनियन स्टाइल। और अब हम बढ़ते हैं इस स्पेस के अंदर। यहाँ से व्यूअर्स आप लोग सीढ़ियों से भी नीचे ऊपर जा सकते हैं। अगर आपको मैं इसका रॉट आयरन का ग्रिल वर्क दिखाऊं तो ये चेक करें इसके अंदर कितना टाइम लगा होगा इसको बनाने में। इसकी रगडनेस के अंदर बहुत ही कमाल। इस साइड पे भी आपके पास ये चेक कर सकते हैं, स्टेयर्स सारी की सारी वुडन है। आपके पास एक डबल हाइटेड स्टेयर वर्क है जिसमें आपके पास स्काईलाइट भी है ऊपर, और इधर से आपका रास्ता है लिफ्ट में और किचन में जाने का। अब आ जाते हैं भाई, इस घर में ना मतलब हर चीज़ ही मेन है। आपको ऐसा कोई मैं पॉइंट नहीं दिखा पाऊंगा जो आप कहें कि भाई इधर क्यों ज़्यादा टाइम लगा रहा है। अब ये चेक करें, ये लॉबी से आप निकले, आप कमरों की तरफ जा रहे थे, लेकिन आपका कमरे में जाने का दिल ही नहीं कर रहा, क्योंकि अब आप एंटर हो गए हैं अपने कोर्टयार्ड स्पेस के अंदर। ओह व्यूअर्स, प्लांटेशन चेक करें, ये मोरक्कन थीम को यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है। आपके पास डिफरेंट टेरेस स्पेसेस यहाँ पे कनेक्ट होती हैं। ये घर के बिल्कुल इन द मिडल ये कोर्टयार्ड बनाया गया है। और अगर मैं सिर्फ चुप हो जाऊँ और आपको यहाँ पे वॉक करता हुआ दिखाऊं तो आप लोग खुद बोलेंगे कि भाई सिर्फ परिंदों की और ये प्लांटेशन की मुझे यहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं, और इसके अलावा जो नेचर है, जो पीस है, जो आपकी आर्चेस हैं, और जो आर्किटेक्चर, जिसको प्यार है आर्किटेक्चर से, जो इन कर्व से, इन एंगल से प्यार करता है, आपको सिर्फ वो नज़र आ रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत वॉक है ये। ट्रेडिशनलिज्म जो है बेसिकली आप यहाँ से भी नीचे की तरफ जा सकते हैं, राइट पे जा सकते हैं, ये आर्किटेक्चर में आप ख़त्म हो चुका है। तो दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट हाउसेस जो कि आज तक मैं आपको दिखाऊंगा। इस साइड से फिर आप एंटर होते हैं, आपका जो बेसिकली केटरिंग स्पेस है सारी की सारी, जिसमें इन द मिडल आपको मिलता है ये टीवी लाउंज स्पेस। उसके साथ व्यूअर्स यहाँ पे 2 मास्टर बेडरूम्स आपको देखने को मिलेंगे अलॉन्ग विद द स्टोर एरिया, और यहाँ से भी बड़ी अच्छी वेल लिट इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगी बिकॉज कोर्टयार्ड इज़ कनेक्टेड टू इट।
इस साइड पे अगर बात करते हैं तो आपके पास फायर प्लेस है, और इस चीज़ की मैं आपको बात बता रहा था कि बेसिकली हर जगह पे एक विंडो है, हर जगह पे एक टेरेस स्पेस है, जिससे आपको 360 डिग्री जो पैनारोमिक व्यूज़ हैं, जो क्योंकि ये घर हिल टॉप माउंटेन टॉप पे बना हुआ है और पाकिस्तान की बहुत एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, तो आपको वो जगह जगह से देखने को मिलेंगे। इसके मैं ड्रोन शॉट्स ऑब्वियसली ऐड कर दूंगा ताकि आपको इसका जो नाइट टाइम का व्यू है वो भी मिल सके, मॉर्निंग शॉट्स भी मिल सकें और आपको आइडिया हो सके कि बेसिकली सीन चल क्या रहा है। आपके पास व्यूअर्स ओपन इटालियन स्पेस में यहाँ पे किचन है, काउंटर टॉप्स बहुत एक्सक्लूसिव, बहुत इम्पेकेबल काम किया गया है। इवन किचन में भी आपके पास फ्लोटिंग काउंटर भी यहाँ पे मौजूद है। उसके साथ आपके पास जो कैबिनेट्स हैं सारी SMC की हैं। आपके पास मुख्तलिफ जगह हैं जो इस किचन को कनेक्ट करती हैं, जैसे आप लिफ्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास काउंटर टॉप है, बर्तन धोने का सेटअप है, बहुत अच्छी ग्लास कैबिनेट्स हैं, और राइट साइड पे व्यूअर्स आपके पास ओवन्स रखने का सेटअप है, और उसके साथ एक प्रॉपर ओवल शेप है जिससे 3 विंडोज़ कनेक्ट करती हैं जो आपको मुख्तलिफ टेरेस स्पेसेस में लेके जाती हैं, जहाँ से हर जगह का एक एक्सक्लूसिव एक इंट्रिकेट व्यू है। इसके साथ ही व्यूअर्स आपको मिलता है इसका ग्रीजी सेटअप, जिसमें ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पे 4 से 5 मेड सर्विसेज रूम्स हैं, आपके पास 4-5 सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, तो वो ये सारा एरिया है और ये बाहर से ही कनेक्ट होता है ताकि आपके सर्वेंट्स जो हैं इसके अंदर काम कर सकें। इन टेरेस स्पेसेस का व्यूअर्स आपको मैं व्यू करवा देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद हम कमरों के अंदर एंटर होते हैं। जैसे कि ये प्रॉपर टेरेस स्पेस है, अब ये व्यू इसके साथ आपको मिलता है, प्लांटेशन, बड़े बड़े दरख्त, आपका बड़े ज़बरदस्त वॉल्स हैं, और ये रास्ता भी सीधा नीचे की तरफ आपके गार्डन की तरफ जा रहा है, तो आप वहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं बेसिकली। अच्छा, एक चीज़ व्यूअर्स मैंने अभी आपको नहीं बताई, आप लोग सोच रहे हैं ये सेंट्रल हीटिंग कूलिंग सिस्टम है, बेसिकली ऑस्ट्रेलियन कूलिंग सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, तो आपके पास प्रॉपर कूलिंग सेटअप यहाँ पे मौजूद है। लेफ्ट साइड पे बात करते हैं तो आपके पास स्टोरेज स्पेस है। स्टोर्स भी इस घर के अंदर तकरीबन 3 से 4 आपको स्टोरेज स्पेसेस मिलती हैं, जो साथ साथ मैं आपको दिखाता रहूँगा। बेडरूम में आ जाते हैं व्यूअर्स, तो दिस इज़ द फर्स्ट मास्टर बेडरूम जिसका मैं आपको विजिट करवाना है। अब इसके अंदर एक बड़ी ख़ास चीज़ है, अगर आप इसकी लाइटिंग वर्क देखें तो दिस इज़ द ओनली लाइटिंग सोर्स जो यहाँ पे आपको कमरे के अंदर मिलेगा। ये बड़ी विंडो, क्योंकि आगे कोई घर बनना नहीं है, इसका अपना टेरेस है, तो हमेशा लाइट रहने वाली है। बाकी आपको सिर्फ एम्बियंट लाइटिंग मिलेगी, ऑस्ट्रेलियन कूलर मिलेगा, फायर प्लेस मिलेगी, और नीचे वुडन वर्क आपको सारा का सारा मिलेगा अलॉन्ग विद वॉलपेपर्स एंड यहाँ पे AC पॉइंट। अब ये चीज़ चेक कीजिएगा, ये आप एंटर हुए इसके वॉशरूम में, ओए होए 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 यार, सबसे पहले तो ना ये बड़ा क्लोजेट स्पेस आपको मिलती है जिसमें जगह जगह आपके पास सारी SMC वो वार्डरोब है। ठीक है, इसको मैं खोल के भी थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। अंदर भी आपके पास लाइटिंग है, नीचे शू रैक्स भी इवन बने हुए हैं, ग्लास आपके पास यहाँ पे वार्डरोब भी मौजूद है। उसके बाद इस साइड पे भी पूरी वॉल पे आपको वार्डरोब मिलती है, तो ये एक पूरा वार्डरोब चेंजिंग एरिया आपको मिल गया जिसमें नीचे वुडन टाइल वर्क है। उसके साथ अब ये चेक करें, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये वॉशरूम में यहाँ पे कंध आ जाएगी, ऐसा नहीं है। वॉशरूम का अपना भी यहाँ पे छोटा सा ओटला या टेरेस स्पेस है, और उसके साथ एक वॉशरूम नहीं है, 2 वॉशरूम्स हैं। एक ये वॉशरूम है और सेम गोज विद यहाँ एक ये वॉशरूम है, यानी 2 वॉशरूम्स भाई। हिज एंड हर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आपको मिलता है, यानी एक वॉशरूम ये है। इसका अगर विजिट करते हैं, प्रॉपर पूरी वॉल पे आपको यहाँ पे ये वैनिटी सेटअप मिल गया। नीचे की तरफ आपके पास ये काउंटर टॉप है, वैनिटी का व्यू है आपके पास, आर्चेस यहाँ पे भी बनी हुई हैं, काफ़ी हाइटेड है, इवन स्काईलाइट्स भी वॉशरूम के अंदर है। और इसके साथ ये चेक करें, रोका और ग्रोही के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, यानी ये शॉवर सेटअप, ये सारा शॉवर कैबिन, ये रोका एंड ग्रोही इम्पोर्टेड है। एक वॉशरूम ये है, ओहो हो, इसके अंदर तो बाथ टब भी आपको मिलता है, यानी इसके ऊपर प्रॉपर लड़ाई होने वाली है किसका ये वॉशरूम है। यहाँ पे आपके पास वैनिटी सेटअप, जिसपे नीचे भी आपके पास काफ़ी करेक्टर कैबिनेट्स हैं, काफ़ी विंटेज स्टाइल के अंदर। इस साइड पे वॉल हंग कमोड है, और आपके पास बड़ी रगेडनेस के अंदर स्पेनिश टाइल वर्क के अंदर ये सारा शॉवर सिस्टम है। एक स्काईलाइट आपको यहाँ पे भी मिलती है। व्यूअर्स, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा इसकी बेसमेंट के अंदर, क्योंकि एक मास्टर बेडरूम ये था और दूसरा वाला फॉर सम रीजंस अभी लॉक्ड है, तो मैं आपको नहीं दिखा सकूंगा, ये बिल्कुल ही साथ। तो जल्दी से बढ़ते हैं इसकी बेसमेंट के अंदर, जिसमें स्विमिंग पूल भी बना हुआ है, और मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या बना हुआ है।
व्यूअर्स एंटर हो चुके हैं इस खूबसूरत तरीन घर की बेसमेंट के अंदर और भाई एक एक चीज मैग्निफिसेंट है। जैसे कि मैंने आपको स्टेयर का केस का सारा करेक्टर दिखाया था और वही करेक्टर कॉन्टिन्यूड है इसकी बेसमेंट में भी। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रॉट आयरन ग्रिल वर्क इसका दिखा सकूं, उसके साथ मैं आपको दिखा सकूं इसकी ऐशवुड की स्टेयर केस और उसी तरह का पैटर्न एक जिगजैग स्टाइल में इसके फ्लोर के ऊपर भी मौजूद है। व्यूअर्स बेसमेंट की इस टाइम पे लॉबी में मैं मौजूद हूँ। थोड़े से रैक्स आपके पास यहाँ पे हैं स्टडी में, उसके साथ आपको मिलता है बिल्कुल ही सामने यहाँ पे इसका एक और स्टोरेज स्पेस। अब इस घर के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्टोरेज स्पेसेस की कमी नहीं है। जितने भी रजाइयाँ हैं, जितने भी सर्दियों के कपड़े हैं, ये जो भी चीज़ आप स्टोर्स में रखते हैं जो कि एक प्रैक्टिकलिटी होती है, वो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। आपके पास लिफ्ट है और इंशाल्लाह मैं फर्स्ट फ्लोर पे आपको लिफ्ट से जाके दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो सके कि लिफ्ट किस तरह से फंक्शन करती है। व्यूअर्स यहाँ से आपको मिलते हैं दो ओपनिंग स्पेसेस। एक आपका खूबसूरत इन्फिनिटी पूल है यहाँ पे, जिसमें बेसिकली आपको सारा पहाड़ों का व्यू मिलता है। और आपको मैं बता ही चुका हूँ ये बात कि ये घर तो है ही है, लेकिन इसकी जो बेसमेंट है वो आपको एक प्रॉपर लेविश फार्म हाउस की फीलिंग देने वाली है, जिसमें आपके पास बारबेक्यू स्पॉट वहाँ पे है, आपके पास ग्रीन एरिया सारा बेल्ट यहाँ पे है और आप इन कर्टन्स को नीचे भी कर सकते हैं। उसका शॉट मैं आपके साथ ऐड कर दूंगा और आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं ताकि आपका जो पूल का व्यू है वो प्रॉपरली एक इन्फिनिटी पूल 5 स्टार एक्सपीरियंस आपको दे। व्यूअर्स ये खूबसूरत तरीन पूल है, बहुत ही एक्सक्लूसिव काम है और उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि छोटा सा एक प्लंज पूल बनाया गया है, एक काफ़ी बड़ा एक बड़े स्केल के ऊपर यहाँ पे पूल को रखा गया है। आपके पास आर्चेज, आपके पास स्पेनिश टाइल वर्क और आपके पास बहुत इंट्रिकेट डिटेलिंग के 3 यहाँ पे आर्चेज भी दिए गए हैं। उसके साथ व्यूअर्स इसके साथ मैं शॉट ऑब्वियसली थोड़ा सा ऐड कर दूंगा जिसमें ये कर्टन्स जो हैं ये नीचे हुए होंगे। तो अगर आप प्राइवेसी के अंदर ये पूल एंजॉय करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके साथ ही व्यूअर्स अगर राइट साइड पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे भी विंडो पैनल्स हैं और आपकी मज़ीद जो यहाँ पे स्पेस है वो है ये टीवी लाउंज एरिया, जिसमें 3 जगह से आपको विंडो फ्लो मिलता है, 3 जगह से आपको लाइट, 3 जगह से आपको एयर और वेल वेंटिलेटेड स्पेस एक यहाँ पे देखने को मिलती है। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ तो इस घर की जितनी भी सीलिंग वर्क्स हैं वो काफ़ी हाइट पे रखे गए हैं, जिससे ये घर आपको काफ़ी बड़ा, काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी कंजेस्टेड वाली फील बिल्कुल भी नहीं देता। फायर प्लेसेस जगह जगह पे लगाई गई हैं और ये जो मेन विंडो है ये आपको, इवन अभी हम मास्टर बेडरूम भी देखेंगे, उसमें भी आपको एक प्रॉपर एक्सपीरियंस आपके जो वेल कनेक्टेड आउटसाइड सोर्सेज होती हैं वो ज़रूर देखने को मिलेंगी। व्यूअर्स यहाँ से बढ़ते हैं, आपके पास 2 मास्टर बेडरूम्स उसी तरह से यहाँ पे मौजूद हैं। अगेन एक स्टोरेज स्पेस है जो कि रूफ टू सीलिंग कवर्ड विद कैबिनेट्स है, तो आप यहाँ पे काफ़ी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं और क्वालिटी टॉप नॉच दी गई है यहाँ पे। मास्टर बेडरूम्स में आते हैं व्यूअर्स। सबसे पहले हम ये वाला मास्टर बेडरूम देखते हैं। ज़बरदस्त किस्म का व्यूअर्स एक फ्लो है, यानी एक तो काफ़ी स्पेशियस ये मास्टर बेडरूम है और इस तरह के मास्टर बेडरूम्स ना इस घर के अंदर भाई टोटल 4 दिए गए हैं, यानी इसके ऊपर भी है, उसके ऊपर भी है और उसके साइड पे भी आपको मिलेगा, जो हम एक तो देख चुके हैं और एक ये वाला है। इसके अंदर आपके पास बड़ा डिटेल्ड ब्रिक वर्क है जो कि थोड़ा सा गुटका ब्रिक से यहाँ पे मिलता है और ये सीन चेक करें, ओए होए 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 होए। व्यूअर्स इमेजिन करें कि भाई सुबह सुबह का टाइम है, आप यहाँ से अपने घर के अंदर उठ रहे हैं, यहाँ पे आपका बेड है और ये इन्फिनिटी व्यू 360 डिग्री पैनारोमिक व्यू आपको हमेशा रहने वाला है अपने बेडरूम से। ये कोई लाउंज नहीं है या 5 स्टार हॉल नहीं है, ये आपके अपने मास्टर बेडरूम का व्यू है। तो दिस इज टॉप लेवल लग्जरी जो कि आपको अमूमन पाकिस्तान के अंदर और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती। AC पॉइंट्स हैं आपके पास, सीलिंग्स काफ़ी डबल हाइटेड हैं, आपके पास आर्चेस बड़े ज़बरदस्त हैं और नीचे की तरफ वुडन टाइल भी एक बड़े ज़बरदस्त फ्लो में आपको देखने को मिल जाती है। सामने की तरफ बढ़ते हैं व्यूअर्स तो ऑब्वियसली इसका वॉशरूम है जिसमें बोथ साइड्स कैबिनेट्स हैं और कितना खुला डुला आपके पास वॉकवे स्पेस है, यानी आप दोनों साइड्स पे देख सकते हैं कि ग्लास कैबिनेट्स भी हैं, आपके पास वुडन कैबिनेट्स भी हैं और काफ़ी स्टोरेज स्पेस आपके पास यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ड्रेसिंग स्पेस भी है, ओवरऑल आपके पास ग्लास वर्क बहुत ज़्यादा है और ये इसका मास्टर वॉशरूम है भाई। वॉल हंग कमोड, आपके पास जो टाइल वर्क है क्वाइट रगेड, लाइंस बहुत अच्छी हैं करेक्टर की, वैनिटी सेटअप आपके पास है और उसके साथ वैनिटी मिरर अटैच्ड है और ये भाई आपका वो शॉवर कैबिन है जिसमें कंसील्ड आपके पास सैनिटरी है जो कि रोका और ग्रोही से कम बिल्कुल भी नहीं है।
व्यूअर्स, इसके साथ वाला भी मैं आपको बेडरूम दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बेसिकली ये क्या सिस्टम चल रहा है। अब ये एक और बेडरूम है, आपके पास सीलिंग हाइट्स काफ़ी ऊंची हैं और काफ़ी स्पेशियस है, यानी जब आप फर्नीचर डालेंगे तो उस हिसाब से ये जो बेडरूम का साइज़ है ये काफ़ी बड़ा है। आप इसके साथ ड्रेसिंग ऐड कर सकते हैं, आप सोफ़ा स्पेस ऐड कर सकते हैं और इसके साथ चेक करें एक और आपके पास प्रॉपर यहाँ पे स्टोरेज स्पेस जो है इसके साथ देखने को मिल जाती है। ये भी आपके पास इस कमरे के साथ सारी स्टोरेज स्पेस है। वॉशरूम देख लेते हैं व्यूअर्स, बहुत कमाल का ग्रेनाइट काउंटर टॉप वाला वैनिटी, नीचे भी आपके पास स्टोरेज स्पेस है। इसमें आपके पास वुडन टाइल वर्क है, काफ़ी रगड टाइल वर्क आपके पास वॉल्स पे किया गया है और उसके साथ टॉल वैनिटी मिरर, वॉल हंग कमोड जो कि रोका और ग्रोही है। अगेन आपके पास 2 नीशेस भी हैं और आपके पास प्रॉपर टेम्पर्ड ग्लास शॉवर सेटअप है जिसके अंदर कंसील्ड शॉवर भी प्लेस्ड है। तो व्यूअर्स, ये सारा का सारा इसका बेसमेंट का टूर था जिसमें आपको मैंने स्विमिंग पूल दिखाया। जितने भी आउटसाइड स्पेसेस हैं वो मैं कोशिश करूंगा वीडियो के स्टार्ट में आपको सारे ड्रोन शॉट्स के अंदर भी और इंट्रोस के अंदर भी दिखा सकूं। अब इस लिफ्ट से जल्दी से बढ़ते हैं व्यूअर्स इसके फर्स्ट फ्लोर, एक मैजिकल फ्लोर के ऊपर, और मैं जाके आपको इसका फर्स्ट फ्लोर का मैजिक दिखाता हूँ। व्यूअर्स, हम लोग एंटर हो चुके हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर पे इसकी लिफ्ट से, यानी लिफ्ट भी फुली ऑपरेशनल है और बहुत ही इजी एक्सेस है। अगर आपके घर में ज्यादा एल्डर लोग हैं तो ऑब्वियसली 3 लेवल्स पर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो प्रैक्टिकलिटी वाइज अगर बात करें तो लिफ्ट एक बहुत यूटिलिटी के अंदर आपका एडिशन है। व्यूअर्स, स्टेयरकेस से भी आप आ सकते हैं। आपको रॉट आयरन ग्रिल वर्क मैंने क्लासिकल फॉर्म में सारा नीचे भी दिखाया था। उसके साथ आपको मिलती है यहाँ पे वही ट्रिपल हाइट या वही डबल हाइट जो नीचे से मैंने स्टेयरकेस के साथ आपको दिखाई थी, और इसमें बहुत ही कंसील्ड किस्म की एक स्काईलाइट भी मौजूद है। व्यूअर्स, अब आ चुके हैं मेरे फेवरेट पार्ट में, जो कि आर्किटेक्चर से अमूमन आजकल खत्म हो चुका है, लेकिन कनेक्टेड टू द आउटसाइड अगर आप लोग देखें तो ये बहुत कमाल का फीचर है। आपका अपना ओटला जो कि मैंने आपको दिखाया था बेसिकली ग्राउंड फ्लोर की लॉबी से, लेकिन करीब से अगर इसकी लुक देखें तो वन ऑफ द फाइनेस्ट पीसेस ऑफ आर्किटेक्चर इस घर के अंदर मौजूद है। व्यूअर्स, इसके अंदर आपके पास इस ऑप्शन भी मौजूद है कि आप इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको खोलें तो आपका अपना मैजिकल लॉबी एरिया इसके पीछे मौजूद है और प्रॉपर यहाँ पे आपके पास खड़े होने की स्पेस है और आप यहाँ पर खड़े होके इस लॉबी को एडमायर कर सकते हैं, इसके ब्रिक वर्क को, इसके शैंडलियर की क्वालिटी को। और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट यहाँ पे सीलिंग वर्क है जिसमें प्रॉपर वुड यूज़ की गई है। आपके पास अफ्रीकन टेक है और आपके पास उसके साथ बहुत कमाल की आर्चेस हैं और आपकी जो डबल हाइटेड सारा का सारा यहाँ पे फ्लैबरगास्टिंग एक्सपीरियंस है, आप उसको एडमायर कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके साथ अगर लेआउट प्लान की बात करें तो यहाँ जहाँ से लिफ्ट से मैं एंटर हुआ था आपको मिलता है इसका एक मास्टर बेडरूम इस साइड पे। आपके पास एक टेरेस स्पेस या एक छोटी सी स्पेस आपके कोर्टयार्ड में भी खुलती है। यहाँ से आपके लेफ्ट साइड पे आपको मिलता है एक बहुत ही अच्छा वाइड एंगल व्यू में ये टीवी लाउंज स्पेस जिसमें ऑस्ट्रेलियन कूलर आपको मिलेगा। राइट साइड पे एक मास्टर बेडरूम मिलेगा, एक मल्टीपर्पज आपके पास स्पेस होगी और अगेन एक कोर्टयार्ड एरिया में जाने के लिए आपके पास ये प्रॉपर टेरेस स्पेस भी होगी। ये सारी चीज़ें व्यूअर्स एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सबसे पहले इस टीवी लाउंज से स्टार्ट कर लेते हैं। तो काफ़ी बड़ी स्पेस है टीवी लाउंज भी।